सर, हाँ। इसलिए हमारे हमारे ग्रुप में ना इसीलिए विशेषज्ञ रखे गए हैं, वेटनरी मेडिसिन से, वेटनरी सर्जरी से, नहीं सर, वेटनरी हम मुझे मैकेरोलॉजी बहुत से। अच्छा लगा सर, आपके अंदर जी। जो फैकल्टी वो बहुत ही अच्छी, हाँ हाँ। मतलब चुन के रखा है आपने, अलग बिल्कुल अलग बिल्कुल। एक्सपर्ट है सर, तो बिल्कुल उसके हमें बिल्कुल। भी थोड़ी बहुत फायदा मिलेगा सर। हाँ, आज हमें भी अच्छा लगा कि बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनका जो भी समस्या था वो समाधान हो गया अभी। हम्म। अभी हम लोग सुने, सभी लोग सुने हैं कि बताए कि उनका पशु अब ठीक हो गया है। तो ये काफी अच्छी बात है। और जो भी आगे भी प्रश्न अगर कोई रहेगा तो हम उसका समाधान करेंगे। अब हम लोग आज का जो टॉपिक हमारा है, हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश तिवारी सर ज्वाइन कर चुके हैं। सर का मैं स्वागत करता हूं। सर नमस्कार सर। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ। सर जो है वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सर बहुत अच्छे सर्जन हैं, जाने माने देश के ओके सर। विख्यात सर्जन में गिने जाते हैं सर। और हमारे वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स में सर रोजाना कई केसेस का ऑपरेशन करते हैं। तो सर आपका स्वागत है। और बहुत ही रोचक और बहुत ही जानकारी भरा टॉपिक लेकर सर आए हैं, जो स्टिंग होल्ट का केसेस होते हैं, जिसको हम लोग बोल चाल की भाषा में झनका, टनका, कई गो शब्द यूज करते हैं। उस समस्या के बारे में सर बताएंगे। सर स्वागत है आपका सर। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर सरोज। मैं अपना पीपीटी शेयर करूं? जी सर। शेयर हो गया डॉक्टर हाँ सरोज? सर, हाँ सर, आ गया सर। शेयर हो गया ना? जी मैं सर। एक बार ना इसको बढ़ा करके देख लेता हूँ कि आगे बढ़ रहा है ना? बढ़ रहा है? हाँ सर, बढ़ रहा है सर। बढ़ रहा है। एक वीडियो चला करके देख। वीडियो चला के देख। एक मिनट। ये चल रहा है वीडियो? जी सर, चल रहा है सर। गुड, वेरी गुड। बस बस बस। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो मैं इस प्लेटफॉर्म, जूम प्लेटफॉर्म, वासु के इस जूम 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 प्लेटफॉर्म पे जुड़े सारे किसान बंधुओं को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हर जगह पे लोग अलग अलग नामों से इसको बोलते हैं। कोई झटका बोलता है, कोई टनका बोलता है, कोई टनक बोलता है, कोई सरन बोलता है। इस तरह की है, अपनी अपनी जो लोकेलिटी है उसमें इसको अलग अलग नामों से लोग बोलते हैं। जी। अब ये जो नरमा खाए के मन हो। ये जो समस्या है, ये इसका कोई कोई ऐसा बीमारी नहीं है, कोई विषाणु या जीवाणु से होने वाला बीमारी नहीं है। ये मेनली इस चलते हो पाता है जानवरों को, क्योंकि हम इनको उबड़ खाबड़ जगह में रखते हैं। अभी एक हमारे किसान बंधु लातेहार जिला से जुड़े हुए थे, तो झारखंड के इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में ये खूब ज्यादा होगा, क्योंकि वो पहाड़ के रास्ते पे, उबड़ खाबड़ रास्ते से चढ़ के ऊपर जाते हैं, चढ़ के आते हैं। प्लस अब रही बात, हमारे प्लेन एरिया में क्यों हो जाते हैं, तो प्लेन एरिया में हमारे जो जिस जमीन पे रखते हैं वो ईंटा उबड़ खाबड़ है। तो उसके चलते उनको परेशानी होती है, जिसके चलते ये होता है। और इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे हमारे घुटने होते हैं, घुटना के ऊपर चक्री होता है, जिसके चलते ऊपर नीचे हमारा पैर मुड़ पाता है। वो चक्री क्या होता है, चक्री यदि फिक्स हो जाए या कभी कभी अटक जाए तो आपकी पैर सीधा हो जाएगी, वो पैर मुड़ नहीं पाएगी। पैर का तलवा मोड़ पाएंगे आप, लेकिन पैर को, पूरे पैर को मोड़ नहीं पाएंगे। तो वैसे ही समस्या इनके साथ ही हो जाता है। इनके जो घुटने की चक्री होती है ना, वो ऊपर चढ़ जाती है और फंस जाती है। और फंसने के चलते वो एनिमल जो है पैर बिल्कुल सीधा कर लेता है, उस पैर को घिसते घिसते हुए चलता है। कभी कभी ये समस्या क्या होता है कि कभी स्टार्टिंग में जैसे बैठ करके रात में आराम से पशु बैठा हुआ है, सुबह में उठेगा, उसके पैर पूरा टाइट हो जाएंगे, चलने में प्रॉब्लम आ गई, धीरे 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 चलना स्टार्ट करेगा, चलने के बाद फिर आराम से भी चलने लगता है। किसी किसी में ये भी होता है, जैसे हम लोग को कभी कभी पैर में दर्द होता है तो रात में सोए हुए हैं, सुबह उठ के जैसे जमीन पे रखते हैं पैर, दर्द ज्यादा फील होता है,
10 कदम 20 कदम चलते हैं तो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ऐसा ही कुछ इसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, चलते चलते फिर धीरे हो जाता है। इसमें पशु को परेशानी, इससे पशु को नुकसान ये होता है कि उसको चलने में परेशानी होगी तो उसको उसका मिल्क प्रोडक्शन में कमी आ जाता है। ये सारी चीजें एक मैं वीडियो के माध्यम से आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जिसमें इस पशु को दोनों पैर में प्रॉब्लम है और बिल्कुल मतलब चल नहीं पा रहा है। ये आप वीडियो देखिए। वीडियो चल रहा है डॉक्टर सरोज? जी सर, जी सर, चल हाँ, रही है अब सर। देखिए देखिए कैसे बायां पैर कैसे घिसट के चल रहा है। ये दाहिना पैर देखिए कैसे घिस रहा है। पैर इसकी मुड़ ही नहीं रही, चलने में बिल्कुल ही असमर्थ है। ये देखिए। जी सर, राइट वाला पैर, हाँ। हाँ, राइट लेफ्ट दोनों में प्रॉब्लम। पीछे का दोनों पैर। पिछला दोनों पैर में। ये समस्या सिर्फ पिछला पैर में ही होती है, ये भी हम लोग को ध्यान देना है। ये समस्या सिर्फ पिछला पैर में ही होगी, पशु के पिछले पैर में ही होगी। इसमें आपका जो पशु है वो नॉर्मल खाना पीना खाएगा, खाने में उसको दिक्कत नहीं है, सिर्फ चलने में दिक्कत। खाना अच्छे से खाएगा, गोबर अच्छा करेगा, हीट में आएगा, गाभिन होगी, दूध अच्छे से देती रहेगी, सिर्फ उसको चलने में परेशानी। ठीक है, तो इस तरह से आप एक ना भैंस में भी दिखाना चाह रहा था मैं, शायद ये खुल जाए वीडियो। नहीं चल रहा ना भैंस वाला? भैंस वाला नहीं चल रहा है ना डॉक्टर सरोज? हेलो डॉक्टर सरोज? हाँ सर, हाँ सर, भैंस वाला नहीं भैंस चल वाला रहा है नहीं सर चल वो। रहा है, हाँ। कोई बात। तो मतलब इस वीडियो से एक आइडिया लग गई होगी हमारे किसान बंधुओं को कि किस तरह की समस्या है। और इसमें इसका आगे भी मैं बता दे रहा हूँ। ये जो है, इस घुटना के इसी एरिया में ये जो इसका पटेला होता है, जिसको बोलते हैं चक्री, जिसको बोलते हैं पटेला बोलेंगे, ये पटेला ऊपर खिसक जाता है। और ये पैर के जोड़ को, ये पैर का जोड़ और इस पैर का जोड़ नहीं मुड़ पाता है। सिर्फ ये हुफ जो है ना, इसका खूर वो मुड़ पाता है, और घिस घिस करके ये जानवर चलता है। अब आप ये देख लीजिए, ये पटेला है मान लीजिए, ये ऊपर की तरफ खिसक गया है और ये टाइट हो गया, इसके ऊपर फंस गया है। ये फंस गया है, फंसने के चलते पैर मुड़ नहीं पा रहा है। ये दिक्कत होती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस यहां से चलेंगे, इस जगह पे वे फंस जाते हैं, जिसके चलते ये जानवर जो है पैर मोड़ने से असमर्थ हो जाता है। अब रही बात उसकी, दूसरी बात है कि इसका समाधान क्या है। तो इसका समाधान दवाई से नहीं हो सकता है, इसका समाधान सिर्फ ऑपरेशन करके ही होगा। इसमें आप कितना भी दवा कर लें, कितना भी दवा खिला लें, दवा से ये बिल्कुल ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। इसको हम लोग को बहुत क्लियर कट समझ लेना होगा। ये दवा से ठीक नहीं होगी, ये जब भी ठीक होगी तो इसके लिए आपको नजदीकी, आपके नजदीक के जो भी पशु चिकित्सक हैं उनसे आप संपर्क कीजिए। वो आकर के एक छोटी सी ऑपरेशन होती है, जिसमें ये जो इस साइड वाली जो ये टेंडन दिख रही है, लिगामेंट दिख रही है, सॉरी, ये जो स्टेन कलर की ये जो दिख रही, इसको काट देते हैं। इसको काटते ही यहाँ से फ्री हो जाता है पटेला, और आसानी से एनिमल चलना स्टार्ट हो जाता है। इस ऑपरेशन का सबसे अच्छा मतलब सुंदर बात यह है कि जैसे ऑपरेशन होगा और एनिमल आपका तुरंत से मतलब ठीक हो जाएगा।
ऐसा नहीं है कि आज ऑपरेशन हुआ तो 4 दिन तक दवाई चल रहा है, 1 सप्ताह बाद ठीक होगा, सो नहीं है। आप ऑपरेशन कर, कोई भी आपके पशु चिकित्सक आकर के ऑपरेशन करेंगे और एनिमल तुरंत चलना स्टार्ट करेगा और बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। ये सबसे बड़ी खास बात इस बीमारी की है। अब ये रही कि समटाइम क्या होता है ना कि पशु मान लीजिए गाभिन है, तो उस समय हमें कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए ऑपरेशन। दूसरी बात ये रही कि मान लीजिए जिस पैर में है, तो उसको आप, एक तो ऑपरेशन इसकी जो है लिटा करके कर सकते हैं हम लोग, और खड़े खड़े भी कर सकते हैं। मीन्स अगर मान लीजिए बहुत जानवर ऐसा है जो कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है, तो उसको हम लोग गिरा लेते हैं। आपका ये भी समस्या नहीं है, चाहे आप दाहिना पैर में है मान लीजिए, अगर समस्या, अगर जानवर बायां तरफ गिर गया, तब भी उसका उस तरह से दोनों तरफ से भी गिरा करके ऑपरेशन किया जा सकता है। मान लीजिए ये दाहिने तरफ गिर गया, ये पहला जानवर जो हम दिखा रहे हैं, दाहिना पैर में समस्या है, दाहिने तरफ से गिर गया, कोई बात नहीं, नीचे वाला पैर में ऑपरेशन हो जाएगा। मान लीजिए इसी जानवर को अगर बायां पैर में ऑपरेशन होता और दाहिने तरफ गिर जाता, तब भी इसको पलटने की जरूरत नहीं है, इस तरफ से भी हो जाएगा। तो ये भी समस्या नहीं है इसमें कि एक बार अगर गिर गया तो जिस पैर को, जिसमें हाँ। पैर है उसको नीचे ही रहे, ऐसे भी जरूरत नहीं। दूसरी समस्या है कि मान लीजिए एक गाभिन पशु है जिसको गिराना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं मानते हम लोग कि गाभिन पशु है, गिराने में उसके अंदर जो बच्चे हैं उसके पेट में उसको कहीं चोट न लग जाए और कोई समस्या उसके साथ ना आए, तो ये जो ऑपरेशन है वो स्टैंडिंग कंडीशन में, खड़े खड़े में भी किया जा सकता है। वो आपके स्टैंडिंग। डॉक्टर के सुविधा के अनुसार है कि वो खड़े खड़े करना चाहेंगे या फिर गिरा के करना चाहेंगे, तो इसमें ये भी समस्या नहीं। अगला बात जो है वो मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ब्लेड लगा करके यहाँ पे हम काट देते हैं, और अच्छा। ये ऑपरेशन जो है सफल हो जाता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। अब मैं एक वीडियो दिखाता हूँ उसी गाय का जिस गाय को मैंने आपको दिखाया था। अब इस गाय में देखिए हमने बायां पैर में ऑपरेशन कर दिया है, दाहिना रोहित पैर जी, में नहीं किया है। रोहित जी, बायां पैर में ऑपरेशन कर दिया है, बायां पैर से ठीक चल रही है गाय, वही गाय है जिसको मैं पहले दिखाया, लेकिन दाहिना पैर अभी भी घिसट के चल रही जी सर, जी सर, एक एक पैर से सही चल है, रही एक है। पैर खूब बढ़िया से चलने लग गई। यस सर, यस। लेकिन दाहिना पैर हमने ऑपरेशन अभी नहीं किया है, तो अभी भी घिस के चल रही है। अब मैं दूसरा वीडियो दिखाऊंगा आपको जिसमें हमने दाहिने पैर को भी ऑपरेशन कर दिया। इसमें क्या है, हमने बायां को तो पहले किया था, अब दाहिना को भी कर दिया। अब दाहिना को करने के बाद मैं इस एनिमल को चला रहा हूं। अब देखिए वही जानवर है, हाँ सर। वही आदमी भी है जो उसको चला रहे थे। अब देखिए कैसे चल रही है ये। अब इसमें देखने से लग ही नहीं रहा है कि वही गाय है। जी सर, जी सर। एक और वीडियो में आपको दिखाता हूं एक गाय की, इसको देखिए। देखिए कैसे ऑपरेशन कर, इसमें हमने, इसमें बायां पैर को हमने ऑपरेट कर दिया है, दाहिना पैर अभी भी घिस रही है। जी सर। अब ये दाहिना पैर का ऑपरेशन कर रहे हैं हम। अब देखिए ये वही गाय। भाग। हाँ सर, हाँ सर।
देखिए। ये स्टैंडिंग पोजीशन में ही ऑपरेशन हो गया। हाँ, स्टैंडिंग कंडीशन में ही हमने जी। किया है। देखिए कितने अच्छे से खुश हो गई है। हम्म, बहुत दिन से हाँ, चल नहीं पा रही थी। अब ठीक होने के बाद इसको मन किया कि एक बार दौड़े। तो इससे रिलेटेड अगर किसी किसान भाइयों पशुपालक बंधुओं को कुछ अगर पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सर तो इसमें क्या चीरा वगैरह नहीं लगता है? कुछ नहीं चीरा लगता है, छोटा सा एक जैसे कांटी चुभाते हैं उस तरह से ब्लेड का नोक को हम चुभाते हैं, बस हो जाता है। कोई चीरा का जरूरत ही नहीं पड़ता है। अच्छा, उसके बाद फिर इंजेक्शन वगैरह सूखने का जख्म वगैरह कुछ बनने का? जरूरत नहीं है। मान लो जो किसी में ज्यादा अगर दर्द वगैरह ना हो, उसको देखते हुए, पशु को ध्यान में रखते हुए हम एक दिन के लिए दर्द की दवा देते हैं इसको। अच्छा अच्छा। है ना। सिर्फ एक दिन के लिए दर्द की दवा देते हैं, बाकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। जस्ट ब्लेड का या ब्लडलेस सर्जरी। पेन का नोक के अनुसार इतना ही हम अंदर चुभाते हैं और अंदर अंदर काट देते हैं। ऊपर से स्किन में चीरा आपको मतलब फील नहीं होगा कि बहुत बड़ा चीरा हो गया। अच्छा या अच्छा टाँका अच्छा। भी नहीं लगाते इसमें। टाँका भी लगाने की जरूरत नहीं। हम्म। अच्छा सर, बाय द वे, अगर इस तरह की प्रॉब्लम हुई तो हर प्रखंड में क्या आपके या जिला में डॉक्टर उपलब्ध हैं या आपके संस्थान द्वारा ही होगा? नहीं नहीं, हर प्रखंड में हर जिला में डॉक्टर उपलब्ध है। जी जी। बस आपको पता कर लेना है कि कौन डॉक्टर कर रहे हैं इस काम। जी उसके देखिए लिए अभी, हमारे पास हाँ, आने की जरूरत नहीं है। अभी जो प्रश्न किया गया कि अगर हमारे कैसे, पास हाँ, हमारे पास यदि आप आ जाते हैं तो हम यहाँ पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके हर प्रखंड में, हर पंचायत में आपके जो डॉक्टर हैं, उसमें कोई न कोई डॉक्टर आपको मिल जाएंगे जो इस तरह के ऑपरेशन करते हैं। बस उनको आपको ढूंढना है। और ये समस्या इतनी इमरजेंसी नहीं है कि आज आपको महसूस हुआ और अगर 2 दिन के अंदर ऑपरेशन ना कराया जाए तो इस पशु का जान चल जाएगा, सो बात नहीं हो। जी आपके पास बहुत टाइम है, महीनों दिन टाइम है। 2 महीने आपके बाद कराइए, 3 महीना के बाद कराइए। तो इस ड्यूरेशन में, इस समय में ना, आप पता कर लीजिए कि कौन डॉक्टर साहब हैं आपके नजदीकी में या आप बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में भी जो इस काम को करते हैं, उनको बुला के करवा लेना है। मैं उसके लिए बताना चाहूंगा यहाँ पर जो भी पशुपालक बंधु मौजूद हैं कि आप जो है अभी सारे ब्लॉक्स में, जो जितने भी बिहार में ब्लॉक हैं, जी जी। उसमें मोबाइल वेटनरी यूनिट जो है स्टार्ट किया गया है, एम्बुलेंस, जी जी। हम्म। ना, पशुओं का एम्बुलेंस जो है। हाँ, केपी वर्मा जी आप हैं, ठीक है। जी तो आप जो है 1962, 1962, जी। जी ठीक है, ये नंबर याद रखिएगा, आप इस पे खाली कॉल कीजिएगा। ठीक है, ये टोल फ्री नंबर है। जी। ये आप फिर इसके बाद बताइएगा आप कहाँ से बोल रहे हैं, और ये एम्बुलेंस वाले को वो कनेक्ट कर देंगे। जी ठीक है, और आपकी समस्या के बारे में बताएं, आपके यहाँ पे द्वार पे आके आपका इलाज होगा आपके पशु का। ठीक है, देखिए पशु एक तो काफी बड़ी होती है, 3 क्विंटल 4 क्विंटल से लेकर 7 8 क्विंटल तक होती है। जब जी। बड़ा पशु जब कभी जिसको झनक हो जाएगा, चल नहीं पाएगा, वैसा पशु को कहीं भी लेकर के जाना संभव नहीं है ना। तो उसका एक ही समाधान है कि पशु चिकित्सक वहां पे पहुंचे। और इसीलिए जो है बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने एक पहल जारी किया है, जिसमें कि मोबाइल वेटनरी यूनिट की स्थापना की गई है प्रत्येक प्रखंड में। जी है। हाँ, तो आपके जहां भी घर होगा वहां से ज्यादा दूरी पे एम्बुलेंस नहीं होगा, उसी प्रखंड में ही कहीं ना कहीं एम्बुलेंस होगा। आप जस्ट 1962 पे कॉल कीजिएगा, वहां से आपको अटेंड किया जाएगा, बताया जाएगा क्या समस्या आप बताएंगे, तो डॉक्टर को कॉल करके एम्बुलेंस आपके यहाँ पे चली आएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होगा, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, तो जी सरकार ने जो भी आपको सुविधा दी है उसका लाभ उठाइए। और अगर कोई बड़ा ऑपरेशन कभी करना हो तो हमारा वेटनरी कॉलेज उसके लिए हमेशा तैयार है। अगर, जी। लेकिन उसके लिए आपको एनिमल लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ लार्ज एनिमल का भी ऑपरेशन थिएटर है, स्मॉल एनिमल का भी ऑपरेशन थिएटर है। ऑपरेशन के लिए सारी सुविधाएं हैं। जब ऑपरेशन थिएटर ही है तो सब कुछ होगा, ये स्वाभाविक बात है। जी बढ़िया जी। बढ़िया विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश तिवारी सर जैसे एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो अगर कोई बड़ा ऑपरेशन है जैसे सिजेरियन वगैरह कोई बात होगी ऐसा, तो इमरजेंसी में भी हमारे यहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है। और बाकी जो है आपके यहाँ के प्रखंड में जो डॉक्टर हैं या जो
एम्बुलेटरी यूनिट में जो डॉक्टर हैं वो सक्षम है कि ऑपरेशन कर देंगे। हाँ, एक बात बाईस और बताना चाहूंगा बचा हुआ कि जो आप कभी पूछना भी चाहेंगे। कभी भी जो रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं है ना, वैसे डॉक्टर से कभी भी आप इलाज, ये इस बीमारी का तो इलाज बिल्कुल मत कराइएगा। ठीक है? ऐसे तो कोई भी बीमारी का इलाज अनरजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर से नहीं कराना चाहिए। लेकिन ये ऑपरेशन की मामला है, इसमें मेडियल पार्टिकुलर लिगामेंट को काटना होता है। अगर गलती से मिडिल कट गया या कोई और लिगामेंट, 3 लिगामेंट्स होते हैं एक जगह पे, दूसरा लिगामेंट कट गए तो वो जानवर जिंदगी भर के लिए लंगड़ी हो जाएगी। ठीक खड़े है? नहीं हो पाएगी वो, खड़े हाँ, नहीं हो पाएगी, बैठे ही फिर रह वो जाएगी। खड़ी नहीं हो पाएगी, वो बैठे ही रह जाएगी वो। तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा फिर। इसलिए मैं Yes. कहता हूँ ऑपरेशन छोटा है, डॉक्टर साहब के लिए छोटा है, क्योंकि सर जो है हमेशा करते रहते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन करते हैं। ये तो सच में इनके लिए बहुत छोटा ऑपरेशन है। हाँ सर, इनका लेकिन अनुभव अनुभव है। हाँ, लेकिन ये काफी सावधानी से करने वाली चीज है। जो जानकार होते हैं ना, एक्सपीरियंस होते हैं, वो जानते हैं कि कहाँ पर वो मेडियल पार्टिकुलर लिगामेंट है हाँ और उसी सर। को काटते हैं। और जो जो हमारे वेटनरी डॉक्टर्स हैं, जो ग्रेजुएट हैं वेटनरी साइंस में, वो जी इलाज कर लेंगे। लेकिन जो झोला झोला छाप जिसको कह सकते हैं, वो जी जी। आपका गड़बड़ कर देगा मामला, है ना। जैसे ही दूसरा लिगामेंट कटा, वो जानवर फिर खड़ा ही नहीं हो पाएगा, जिंदगी भर के लिए वो लंगड़ी हो जाएगी। तो बहुत बड़ा नुकसान है, इसमें सावधानी इसी इसी को बरतना है। जो है और थोड़ा सा एंटीसेप्टिक दिया जाता है ना, बेटाडीन वगैरह वहां लगा दिया जाता है जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है। और 1-2 दिन में ही वहां पे आपको लगेगा ही नहीं कुछ हुआ, किया गया है ऑपरेशन के साइट पे। अच्छा सर, ये आपके यहाँ अगर कभी जाने की आवश्यकता हुई पशु को लेके, तो उसी एम्बुलेंस सेवा के द्वारा आपके यहाँ जाया जा सकता है? बिल्कुल। अगर वहां के डॉक्टर को ऐसा लगे कि यहाँ पे चिकित्सा नहीं हो पाएगा, या बहुत बड़ा ऑपरेशन है, जिसमें कई बार होता है ना, बड़ा ऑपरेशन में 2-3 डॉक्टर की टीम की जरूरत पड़ जाती जी जी। है ना। तो वैसे केसेस में अगर उनको लगे तो यहाँ पे ला सकते हैं बिल्कुल। ठीक है? और कोई प्रश्न? तो फिर ठीक है, हम रमेश तिवारी सर को धन्यवाद देते हैं। और सर धन्यवाद का डॉक्टर बहुत बहुत सर। आभार व्यक्त करते हैं कि सर आप अपने व्यस्ततम समय से समय दे करके आप ज्वाइन किए सर। और हमारे ग्रुप के जो भी पशुपालक बंधु हैं काफी जागरूक हैं। सर आप भी देख ही पा रहे होंगे सर, स्लाइड को जो है डिस्कनेक्ट कर दीजिए, शेयर जो किया हुआ है। ओके। तो हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं काफी जागरूक हैं। और आप ये देख सकते हैं कि आज हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो जिन्होंने प्रश्न किया था वो खुद मीटिंग में मौजूद थे। बिल्कुल। और जो भी समाधान हमारे विशेषज्ञ के द्वारा बताए जाते हैं उसका अनुपालन करते हैं, और अभी लाभ भी मिल रहा है, काफी अच्छा है। और किन्हीं को कोई सजेशंस हो तो आप हमें ग्रुप में लिख सकते हैं। और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं हमें, अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप हमारे इस कार्यक्रम को लाइक कीजिएगा। और हमारे विश्वविद्यालय का जो बिहार एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी का यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका फायदा होगा। क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे जो भी एक्टिविटी हमारे विश्वविद्यालय में होती है, वो इस चैनल पर डाल दिया जाता है। तो आप उसे देख पाएंगे, आप उसे जान पाएंगे। देखिए, पशुपालन में जितनी आपकी जानकारी बढ़ेगी, आप उतना ज़्यादा सक्सेस करेंगे, आप उतना ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे, आप उतना ज़्यादा बीमारियों से बचे रह सकेंगे। हमारा लक्ष्य बीमारी को उपचार करने से ज़्यादा इस चीज़ पे होती है कि पशु बीमार नहीं पड़े। तो इसलिए आप विश्वविद्यालय के चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई राय हो, कोई आपको कुछ कहना हो, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप में आप ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप में, और आप हमें बताइए। आप हमें व्यक्तिगत तौर पर भी कॉल कर सकते हैं, फोन का नंबर जो है हमारे विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद है। तो आप सभी को धन्यवाद देते हुए इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। रमेश तिवारी सर को एक बार पुनः धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। चलिए। धन्यवाद, धन्यवाद सभी पशुपालक हाँ, बंधुओं को, सभी डॉक्टर लोगों को सरोज को धन्यवाद। धन्यवाद। ये चलिए। अपॉर्चुनिटी देने के लिए, मुझे बताने के लिए एक अपॉर्चुनिटी आपने दिया, इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंची। इसके लिए डॉक्टर सरोज आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और थैंक सारे यू सर। किसान बंधुओं को
धन्यवाद। थैंक यू सर।